कल हमने पंडित वेंकटमुखी के 72 थाट की निर्माण प्रक्रिया को समझा था। आज हम उत्तर भारतीय संगीत पद्धति के जो 32 थाट बताए गए हैं वो किस तरह से निर्मित हुए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। जब हम वेंकटमुखी के 72 थाटों के बारे में बात कर रहे थे तब यह बता चुके थे कि पंडित वेंकटमुखी के स्वर हमारे स्वरों के समान नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने स्वर के हिसाब से 72 थाट बनाए। किंतु अगर हम हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के 12 स्वरों के अनुसार थाट रचना करें तो केवल 32 थाट ही संभव हो सकते हैं। तो किस तरह से ये हम देखेंगे। पंडित वेंकटमुखी के प्रकरण में हमने देखा था उन्होंने सा, कोमल रे, शुद्ध रे, माँ इस तरह से करके गा उन्होंने नहीं दिया था। ऐसे इधर उसके उत्तरार्ध में जो स्वर लिया था वो था प, कोमल ध, शुद्ध ध और सा। तो यहाँ पर इन्होंने गा और नी छोड़ा था। तो हमारे उत्तर भारतीय में इस तरह की चीज़ संभव नहीं हो पा रही थी, इसलिए जो 32 थाट की रचना की गई वो हमारे उत्तर भारतीय संगीत पद्धति के 12 स्वरों के अनुसार की गई। विधि लगभग उस तरह की है जैसे 72 थाट की हमने देखा। 7 स्वर लिए हमने, सा, कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल ग, शुद्ध गा, शुद्ध मध्यम, तीव्र मध्यम, पंचम, कोमल धैवत, शुद्ध धैवत, कोमल निषाद, शुद्ध निषाद, और ये इस तरह से 12 स्वर हमने लिए। इसके बाद जैसे हमने उसमें तीव्र म एक बार छोड़ा था गणित को समझने के लिए, ऐसी हम इस पद्धति में भी तीव्र म एक बार छोड़ें तो इससे भी हमें 2 भाग प्राप्त होंगे। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के 2 भाग प्राप्त होंगे। कौन कौन से भाग प्राप्त होंगे? उसमें तो हुए थे हमें 6 भाग प्राप्त, किंतु अगर हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के हिसाब से हम लेंगे तो इसमें हमें सिर्फ 4 भाग ही प्राप्त हो पाएंगे पूर्वार्ध में और 4 भाग प्राप्त हो पाएंगे उत्तरार्ध में। कैसे? 2 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। सा, कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल गा, शुद्ध गा और माँ, और इधर वाला हिस्सा ले लीजिए प, कोमल ध, शुद्ध ध, कोमल नी, शुद्ध नी और तार सप्तक का सा। अब पहले भाग से क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है और दूसरे भाग से क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है वो एक बार स्क्रीन पे भी नज़र रखें। पहले हम पूर्वार्ध की चर्चा करें। पूर्वार्ध में कौन कौन से भाग बने? सा, कोमल रे, कोमल गा, मा, सा, कोमल रे, शुद्ध गा, मा, सा, शुद्ध रे, कोमल गा, मा। मैं शुद्ध माँ की बात कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ। और चौथा जो समूह बना वो सा, शुद्ध रे, शुद्ध गा और शुद्ध माँ। इसी तरीके से उत्तरार्ध भाग भी 4 तरह के बनेंगे। वो कौन से बनेंगे? प, कोमल ध, कोमल नी, सा, प, कोमल ध, शुद्ध नी और सा, प, ध, कोमल नी और सा, प, शुद्ध ध, शुद्ध नी और सा। सामने स्क्रीन में देखते जाओ आप। 4 भाग हमने पूर्वार्ध के ले लिए और 4 भाग हमने उत्तरार्ध का ले लिया। अब वही पद्धति जो हमने पहले वेंकटमुखी के 72 थाट समझने के लिए की थी, इसमें भी वही करनी है। पूर्वार्ध से एक टुकड़ा उठाना है और उसमें उत्तरार्ध के जो 4 टुकड़े हैं वो क्रम से एक एक करके अलग अलग जोड़ने हैं। तो पहला टुकड़ा क्या हो जाएगा? पूर्वार्ध का ले रहे हैं हम पहला समुदाय। कौन सा? सा, कोमल रे, कोमल गा और माँ।
इसको जोड़ा हमने पहले उत्तरार्ध के एक हिस्से से प कोमल ध कोमल नी सा से जोड़ दिया, तो पहला ग्रुप क्या बन गया, सा कोमल रे कोमल गा मा प कोमल ध कोमल नी सा। इस तरीके से फिर पहला ग्रुप जोड़ा हमने सा कोमल रे कोमल गा मा, इसमें दूसरा जोड़ा प कोमल ध शुद्ध नी और सा। फिर पहला ग्रुप पूर्वार्ध का हमने फिर वही पहले लिया सा कोमल रे कोमल गा मा, इसमें उत्तरार्ध का तीसरा जोड़ा प शुद्ध ध कोमल निषाद सा। पूर्वार्ध का फिर पहला स्वर लिया हमने सा कोमल रे कोमल गा मा, और उत्तरार्ध का चौथा हिस्सा हमने जोड़ा प ध नी और सा। इस तरीके से पूर्वार्ध के एक जो पहला वाला ग्रुप है उससे उत्तरार्ध के 4 ग्रुप हमने जोड़ के इस तरीके से हमने 4 प्रकार के थाट बनाए। अब देखिए एक से बन गए, एक ग्रुप से बन गए 4 मतलब पूर्वार्ध के पहले स्वर समूह से कुल बन गए 4 थाट। तो इसी तरीके से दूसरे से 4, तीसरे से 4 और चौथे से 4, इस तरह से कुल मिला के हमने कितना बन गया, 4 + 4 + 4 + 4 = 16। इस तरीके से सिर्फ शुद्ध मध्यम को लेकर के हमने 16 थाट बनाए। अब यही प्रक्रिया जैसे हमने भातखंडे जो वेंकटमुखी में किए थे, उनने भी शुद्ध मध्यम लेके पहले 36 बनाया था, उसके बाद जब तीव्र मध्यम ले लिया तो 36 का 72 थाट बन गए। तो ऐसे यहाँ भी हमें करना है। अभी हमने लिए थे 16 शुद्ध मध्यम के साथ, अब जैसे इसमें हम तीव्र मध्यम लेके उपरोक्त प्रक्रिया फिर से रिपीट करेंगे, वही 4 ग्रुप इधर बनाएंगे, 4 ग्रुप इधर बनाएंगे तीव्र मध्यम के साथ, और फिर एक से उधर 4 जोड़ेंगे, फिर दूसरे से 4 जोड़ेंगे, तीसरे से 4 जोड़ेंगे और चौथे से 4 जोड़ेंगे। इस तरीके से तीव्र मध्यम के साथ भी 4 + 4 + 4 + 4 = 16 यहाँ से भी बन जाएंगे। इस तरीके से शुद्ध मध्यम के साथ 16 और तीव्र मध्यम के साथ 16, इस तरीके से कुल 32 थाट उत्तर भारतीय संगीत पद्धति के बन जाएंगे। तो ये प्रक्रिया हमने सीखी किस तरह से 32 थाट हमें प्राप्त होते हैं।